अस्सलामुअलैकुम। तो आज छुट्टी थी, सोचा क्या करूं, फिर ख्याल आया कि यार बाल भी गिर रहे हैं तो कोई हेयर ट्रीटमेंट कराने चलते हैं। बस यही सोचता रहा, फिर उसके बाद बाहर निकला, ग्रैब वाले का इंतज़ार कर रहा था। खैर कुछ अरसे वेट करने के बाद फाइनली मेरी कैब तो आ गई, लेकिन मसला ये हुआ कि मैं जल्दी जल्दी में किसी और गाड़ी में बैठ गया था। और हमारे पाकिस्तानी तो नहीं इस तरह करते, लेकिन ये मलेशियंस इस बात पे बड़ा माइंड कर जाते हैं अगर आप इनकी इनकी गाड़ी का दरवाज़ा खोल लो। तो भी ऑनेस्ट हर बंदा ही माइंड करता है। लेकिन खैर उस बंदे ने मुझे बहुत सारी गोरियाँ कराई, उसके बाद मैंने उससे अपोलोजाइज़ किया, लेकिन वो ऐसे था कि अभी जान लेगा मेरी। खैर भाई से माफ़ी चाफ़ी मांग के हम अपनी कैब में बैठे। और फाइनली अब सोच रहा ये था कि यार शाम भी होने वाली है, जल्दी जल्दी वापस भी आना है। और दूसरा ये कि घर भी कॉल करनी होती है, एक छुट्टी का दिन ही तो मिलता है जिसमें बंदा कहता है कि यार चलो घर वालों से भी बात कर लो, सबसे कर लो। खैर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, देखते हैं कैसा जाता है। मैंने कभी किसी पे हेयर ट्रीटमेंट वगैरह नहीं कराई, कहीं गया नहीं। फाइनली मैं पहुंच ही गया था, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा था। 5 बजे की मेरी अपॉइंटमेंट थी और उसके बाद बंद हो जाना था। मुझे टेंशन हो रही थी। अब मैं जा तो ऊपर रहा था, लेकिन वही टिपिकल हम पाकिस्तानियों की क्या सोच होती है, यार कहीं चले गए, चलो अब पहले घूम लेते हैं, बाकी काम का काम बाद में देखा जाएगा। तो मैं भी सोच रहा था मॉल घूमने लग जाता हूँ। फाइनली पहुंचने के बाद मैंने कराया स्कैल्प एनालिसिस, जिसमें मुझे पता लगा अच्छा यार डेंड्रफ का रोला नहीं है, सिर्फ पानी का रोला नहीं है, यहाँ तो मेरे बालों के अंदर ही कीड़ा है। खैर इन्होंने माइक्रोस्कोप से मुझे दिखाया, उसके बाद मैंने सोचा ये कि चलो सीरम ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन फीलिंग बहुत वियर्ड थी ब्रो। ट्रीटमेंट कराने के बाद ऐसे लग रहा था कि यार जैसे सब अच्छा हो गया, लेकिन जब वो कर रही थी ना ब्रो, ऐसे लग रहा था किसी ने बालों के ऊपर तेज़ाब गिरा दिया हो या आग लगा दी हो। इतनी इचिंग मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर मैं सोच रहा था यार अब आए हैं यहाँ करा ही लेते हैं, क्या है। तो फाइनली मैं हो गया था वेला। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैं इतना दूर आया हूँ घर से, अब कुछ तो करूँ। खैर मैंने मॉल शॉल घूमा, कपड़े देखे, जूते देखे, ये वो चीज़। मॉल से बाहर निकलते सार मैं सोचने लग गया कि यार अब फिर मैं ग्रैब कराऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। ग्रैब इज़ जस्ट लाइक इन ड्राइव इन पाकिस्तान, जैसे हमारे वहाँ होता है, लेकिन वहाँ फिर भी आवाम आ जाती है यार, ये बहुत नखरे वाले हैं, इनके लिए अगर 2 मिनट वेट करना पड़े ना तो ये छोड़ के चले जाते हैं। फिर मैंने सोचा LRT पे चलते हैं। ये मुझे गिफ्ट्स दिए थे उन्होंने, जिसके अंदर कंडीशनर था, शैम्पू था और एक हेयर न्यूट्रिशनल लोशन था। यार मैं यूज़ कर रहा हूँ अच्छी चीज़ें। और फिर मैं बैठ गया फाइनली LRT स्टेशन पे, वेट कर रहा था ट्रेन का। LRT स्टेशन पे सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ ये पाइप्स हैं, जहाँ यकीन जानो बंदा 1 मिनट से ऊपर नहीं बैठ सकता, बंदा तंग आ जाता है। और मैं अभी यही सोच रहा था कि यार कब मैं घर जाऊँगा, कब मेरी ट्रेन आएगी, मैं सुकून में मेरी ज़िंदगी होगी, मेरी जान छूटेगी कसम। आ गई थी मेरी ट्रेन और फिर मैं सोच रहा ये था कि मुझे घर जाना है। फिर मैंने मारा काट और मैं उतरा वहाँ से। और अपने घर के पास उतरते सार मुझे ख्याल आया कि यार मैंने तो दोस्तों को कहा था कि मैं आऊँगा। अब मैं सोच ही रहा था कि घर जाऊँ फिर दोस्तों के पास जाऊँ। फिर मैं दोस्तों के पास चला गया, दोस्तों के पास गया तो गाने शाने लगाए हुए थे उन्होंने, डिस्को मॉल बनाया हुआ था ब्रो। फिर बैठ के गाने शाने सुने, खाना शाना खाया, चाय पी, जाने का ही सोच रहा था। फिर ख्याल आया कि यार 2 मिनट देखूँ तो सही इनको करते क्या है। और ये भाई मेरा मोहब्बत है, मेरी मोहब्बत। घर की तरफ निकला तो माहौल ऐसा बना हुआ था, बारिश आने वाली थी, बादल गरज रहे थे। दिल तो कर रहा था कि नहाऊं इस बारिश में। खैर गुजर गया दिन। लाइक करो भाई को, फॉलो करो भाई को, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नई बात के साथ।